लास्ट क्लास में हमने सिग्निफिकेंट फिगर सीख लिया था और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है हमने वो भी देखा था। आज का जो अपना टॉपिक है उसमें हम लोग कुछ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सीखेंगे कि कैसे लेते हैं मेजरिंग। इसका बेसिक आइडिया सबको होगा, क्लास 9 के फिजिक्स में था ये। और उसमें सबसे पहला जो अपना इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। एक्चुअल में जो हम लोग अपने डेली लाइफ में स्केल या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मीटर स्केल, जिसका लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। जिसका लीस्ट काउंट होता है आपका 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि आप इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके कम से कम कितना रीडिंग आप मेजर कर सकते हो, कम से कम कितना रीडिंग। और हाँ, ऐसा बात है। चलो तो हम बात कर रहे थे लिस्ट काउंट का कि मेरा इंस्ट्रूमेंट कम से कम जितना लेता है रीडिंग, और लिस्ट काउंट जितना कम होता है मेरा इंस्ट्रूमेंट उतना अच्छा होता है। और मीटर स्केल का लिस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर, तो उससे मेरा जो रीडिंग आता है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आ पाता है। तो इन एक्सपेरिमेंटल पर्पज जब हम लोग लैब में हमको जो डेटा चाहिए होता है उसके लिए और ज़्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग करते हैं यूज वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज का। सबसे पहले हम जा रहे हैं सीखने वर्नियर कैलिपर्स का कहानी। अब देखो, वर्नियर कैलिपर्स के बारे में स्टडी करने के लिए पहले आप ये जानो कि इसका लीस्ट काउंट कितना होता है। तो मैं बोल रहा हूँ इन जनरल इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 मिलीमीटर, या आप इसको 0.01 सेंटीमीटर भी आप इसको बोल सकते हो। ये होता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ये यहाँ पे मैंने लिखा है लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर। मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। और वो जो आपका मीटर स्केल था उसका था 1 मिलीमीटर। तो वर्नियर जो स्केल का लिस्ट काउंट मीटर स्केल के लिस्ट काउंट से कम है, तो ये मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है ये ज़्यादा एक्यूरेट है। और इसके लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होने का मतलब ये हुआ कि अब ये मेरा वर्नियर कैलिपर जो आपका है वो 1.1 मिलीमीटर, 1.2 मिलीमीटर ऐसा कुछ है, ये अब रीडिंग ले सकता है। लेकिन जो आपका मीटर स्केल था वो लेता 1 मिलीमीटर, या फिर सीधे फिर वो लेता 2 मिलीमीटर, वो 1.1 या 1.2 नहीं लेता रीडिंग। तो सिंपल सी कहानी है। देखो ये मैंने बोला है इन जनरल इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर होता है। इससे कम भी होता है, इससे कम भी होता है। तो आपने कौन सा वर्नियर कैलिपर यूज किया है, लीस्ट काउंट हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो उसको हम लोग फाइंड करते हैं। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इन जनरल इससे कम भी होता है, ठीक है। लेकिन जितने भी आपके वर्नियर कैलिपर्स हैं उनका वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है। तो तुम वर्किंग प्रिंसिपल सीख लो, उसके बाद तुम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट या उसका रीडिंग तुम लोग फाइंड कर सकते हो आसानी से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको दिखता कैसे है। तो ये हुआ अपना डायग्राम ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में आपका दो होता है स्केल, इसमें आपका दो स्केल होगा। देखो ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं मेन स्केल, यहाँ जिसपे ए में लिखा रहता है। और ये जो आपका एक सेकेंड स्केल है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं, देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल, या इसको हम लोग वी से लिखते हैं। तो वर्नियर कैलिपर में आपका आपको दो स्केल मिलने वाला है, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल, ठीक है। ये जो तुम्हारा मेन स्केल है ये फिक्स रहता है। आप इस वर्नियर स्केल को मूव कर सकते हो, और इस वर्नियर स्केल को मूव कराने के बाद आप ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रू, आप इसके हेल्प से इसको फिक्स करते हो। एक्चुअल में जिसका भी आपको लेंथ थिकनेस, या कहीं ऐसा होता है कि हम किसी वायर का डायमीटर करते हैं मेजर, या कोई अगर मेरे पास एक रॉड है तो उसका हम लोग डायमीटर करते हैं मेजर, तो उसको हम लोग इसके बीच में फिक्स करते हैं। देखो ये इसके बीच में हम लोग फिक्स करते हैं। आप इसको, ये जो आपका है वर्नियर स्केल, आप इसको मूव कर सकते हो। तो इसमें फिट करते हैं हम लोग, इसमें फिट करते हैं। उसके बाद ये जो स्क्रू था इससे हम लोग इसको टाइट करते हैं और फिर लेते हैं रीडिंग। अब यहाँ पे दो स्केल है, ठीक है ना। अब कोई भी आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट है तो सबसे पहले आपको उसका लिस्ट काउंट फाइंड करना होता है। सबसे पहला काम होता है उसका लिस्ट काउंट फाइंड करना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीखने कि इसका वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक बात और जान लो कि ये जो तुम्हारा, ये जो अपना देखो, हाँ देखो ये जो वर्नियर स्केल है ना, ये वर्नियर स्केल
इसमें इसमें जो आपका ये जो है वर्नियर स्केल, इसमें जो डिवीजन होता है, नंबर ऑफ डिवीजन, वो जनरली होता है 10। नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन जनरली 10 होता है। हालांकि आपको हमेशा 10 नहीं लेना है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा हम लोग वही लेते हैं। मैंने बोला है कि जनरली वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर। और ये जो वर्नियर स्केल पे जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होता है वो होता है जनरली 10, हमेशा 10 नहीं होता है। बाकी जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा आप वही लेना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सबका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, सबका जो लिस्ट काउंट फाइंड करने का तरीका सेम है, मैं वो तुमको बता दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से उस पे तुम अपना काम करना, ठीक है। तो ये अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं लिस्ट काउंट। सुनो, तो लिस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो वैल्यू होता है जो वो इंस्ट्रूमेंट कम से कम मेजर कर सकता है, ठीक है ना। एंड फॉर वर्नियर कैलिपर इसके लिस्ट काउंट को हम लोग वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, लिस्ट काउंट या फिर वर्नियर कांस्टेंट। और इस लिस्ट काउंट और वर्नियर कैलिपर्स के लिए एक इसका और अलग से डेफिनेशन है कि लिस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट फॉर अ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ये होता है लिस्ट काउंट, वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। अच्छा देखो, एक बात और, 99% केसेज में जो आपका एक मेन स्केल डिवीजन जो होता है वो एक वर्नियर स्केल डिवीजन से ज्यादा होता है 99% केसेज में। लेकिन कुछ स्पेशल केस ऐसे आते हैं जहाँ पे वन मेन स्केल डिवीजन वन वर्नियर स्केल डिवीजन से कम भी होता है, लेकिन हम तुमको वो केस नहीं बताएंगे। हम चाहते नहीं कि तुम लोग कंफ्यूज हो, अपना काम इससे हो जाएगा, अपना काम इससे हो जाएगा जहाँ पे हम लोग ये मान के चलेंगे कि मेरा वन मेन स्केल डिवीजन वन वर्नियर स्केल डिवीजन से ज्यादा होगा। और उस केस में जो इसका लीस्ट काउंट या फिर जो इसका वर्नियर कांस्टेंट आएगा वो आएगा कि वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। एंड वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन का बात कर रहा हूं तो मतलब मैं बात कर रहा हूं कि स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल आपको लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया है कि मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर में, मेन स्केल के 1 सेंटीमीटर में 10 इक्वल डिवीजन हैं, 10 इक्वल डिवीजन है, इसका मतलब ये हुआ कि वन मेन स्केल डिवीजन जो आपका होगा वो होगा 1/10 सेंटीमीटर, या फिर आपका ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर। समझे ना। तो वन मेन स्केल डिवीजन जो आपको लेना है वो लेना है कि मेन स्केल पे जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन था। सिमिलरली जो आपका जो वर्नियर स्केल वाला लेना है डिवीजन, कि उस वर्नियर स्केल का स्मॉलेस्ट कितना डिवीजन था। सिंपल सी कहानी है, आपको मेन स्केल का लॉन्ग डिवीजन नहीं लेना है, आपको लेना है स्मॉलेस्ट डिवीजन। और लीस्ट काउंट फाइंड करने का क्या है तरीका कि वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। और देखो ये है यूनिवर्सल फार्मूला, ये है यूनिवर्सल फार्मूला। अब आपका क्या होगा कि मैं आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए फार्मूला बताऊंगा, मैं आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आसान फार्मूला बताऊंगा जो तुम लोग क्लास 9 में सीखे थे। लेकिन हो सकता है कि किसी किसी केस में मेरा सिचुएशन उससे डेविएट कर जाए तो फिर हम वो फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो मेरा कंसेप्ट है कि वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ये हम लोग हमेशा यूज कर पाएंगे। तो तुम लोग बस ये सीख लो कि कैसे हम लोग ये फाइंड करते हैं वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। उसके बाद तुम किसी भी केस के लिए आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो चलो अब देखते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे लिस्ट काउंट। तो ये मेरा है सबसे बेसिक फार्मूला, लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। अब हम जा रहे हैं एक फार्मूला देने, एक फार्मूला फॉर द लिस्ट काउंट। और ये फार्मूला तभी होगा वैलिड जब आपका एक पार्टिकुलर केस हो। और देखो वो है पार्टिकुलर केस क्या है, दिस इज वैलिड फॉर ओनली अ पार्टिकुलर केस, जो आप लोग क्लास 9 में सीखे थे। ओनली पार्टिकुलर केस कि इन जनरल, देखो मैं बात कर रहा हूं इन जनरल, इसलिए मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूं। इन जनरल एन वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ n माइनस वन मेन स्केल डिवीजन। देखो मैंने क्या बोला, इन जनरल एन वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ n माइनस वन मेन स्केल डिवीजन। इसका मतलब देखो क्या होगा कि तुमको एक क्वेश्चन में कैसे रहेगा कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 9 मेन स्केल डिवीजन। तो तुम समझना कि मेरा ये केस है। सिमिलरली 20
वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 19 मेन स्केल डिवीजन। तो मेरा मतलब मेरा यही केस है। हमने क्या बोला कि अगर n वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ n-1 मेन स्केल डिवीजन, आपको वर्नियर स्केल पे जितना लेना है डिवीजन, मेन स्केल में उससे कम लेना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो आपको ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही इससे सिचुएशन चेंज करेगा फिर आप ये फॉर्मूला यूज मत करना, फिर आप ये जो पहला हमने बताया आपको तरीका, इससे आपको फाइंड करना होगा। ओके, अब देखो, इन जनरल एन वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ n-1 मेन स्केल डिवीजन। इसका मतलब ये होता है ना कि जितना एन डिवीजन का लेंथ होगा ऑन वर्नियर स्केल, वो आपका होगा उतना ही n-1 मेन स्केल डिवीजन का लेंथ। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन का जितना लेंथ होगा उतना ही 9 मेन स्केल डिवीजन का भी लेंथ होगा। और मेन स्केल डिवीजन का जो मैं बात कर रहा हूँ वो उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट था डिवीजन, मैं उसका बात कर रहा हूँ। ओके, तो आपको वही खोजना रहता है। चलो अच्छी बात है। अब देखते हैं कि कैसे इसका हम लोग लिस्ट काउंट फाइंड कर लेंगे। तो हमने ये सीखा कि एन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन। ये आपका हुआ एन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 बाई एन मेन स्केल डिवीजन। ये हमको मिल गया 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब हमको फाइंड करना है लिस्ट काउंट। तो क्या होता है लिस्ट काउंट, या इसको बोलते हो वर्नियर कांस्टेंट। तो ये आपका होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मेन स्केल डिवीजन एंड माइनस, जहां पे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन वहां पे मैं ये वैल्यू करूंगा पुट, तो n-1 बाई एन मेन स्केल डिवीजन। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो तो यहां से MSD कॉमन है, तो मैं लिख दूंगा MSD 1 माइनस n-1 बाई एन। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा 1 MSD बाई एन। 1 MSD का मतलब क्या हुआ कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिवीजन ऑन द मेन स्केल, जिसको मैं लिखता हूं x से, एंड x बाई एन इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर या वर्नियर कांस्टेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। कब? जब n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, तभी आप लीस्ट काउंट के लिए ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे। जैसे ही मान लो कि अगर क्वेश्चन में हो जाए ऐसा कि 10 डिवीजन ऑन मेन स्केल कोइंसाइड विथ 11 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो हमको जो क्वेश्चन दिया है उसमें बोला है कि n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n मेन स्केल डिवीजन। लेकिन हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कब? जब n-1 मेन स्केल डिवीजन, या फिर ऐसे बोलो आप कि व्हेन n वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ n-1 मेन स्केल डिवीजन। तो ये दोनों आपका सेम नहीं है, ये दोनों आपका सेम नहीं है। तो अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा रहे कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 9 मेन स्केल डिवीजन, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 19 मेन स्केल डिवीजन, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे ही तुमसे बोल दिया कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 20, या फिर हाँ, क्या मान लो ऐसा बोला कि हाँ हाँ हाँ, कुछ ऐसा, अरे हाँ, अरे कि 21 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 21 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 20 मेन स्केल डिवीजन, फिर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्या मेरी बातें से, जब तक आपका ऐसा रहे कि n-1 और n, तब आप यूज कर सकते हो। जैसे ही आपका n+1 और n आ जाए फिर आप ये यूज नहीं कर सकते हो। या फिर मान लो अगर ऐसा आ जाए कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 8 मेन स्केल डिवीजन, तो फिर से आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे n और n-2 हो गया है, और हमने जो सीखा है वो है ओनली फॉर n एंड n-1, जो कि आप क्लास 9 में सीखे थे। तो जब भी अगर ऐसा केस हो तो आप लिस्ट काउंट एकदम आसानी से फाइंड कर सकते हो x बाई एन। यहाँ पे x क्या होता है? लिस्ट पॉसिबल डिवीजन ऑन मेन स्केल। जैसे मान लो कि अगर हमको क्वेश्चन में ऐसा है, मान लो एग्जांपल कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर, तो हम बोलेंगे x बराबर 1 मिलीमीटर, एंड 10
एंड 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 9 मेन स्केल डिवीजन। मतलब ये मेरा वैलिड है एन एंड एन माइनस वन वाला, और जहाँ पे एन है वहां पे हम लेंगे 10, वहां पे हम लेंगे 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका जो लिस्ट काउंट आएगा वो आएगा 1 मिलीमीटर बाई 10, या जिसको आप 0.1 मिलीमीटर बोल सकते हो। और मान लो अगर सेम क्वेश्चन में ऐसा आता कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर एंड 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 19 मेन स्केल डिवीजन, तो उस केस में हम लेते कि लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 मिलीमीटर बाई 20, क्योंकि उस केस में जो आपका एन होता वो हो जाता 20। बोलो सबको ये ठीक है कि इसमें कुछ डाउट है? आपको एन वही लेना है जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल हो, या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन में रहता है मेंशन की 20 कोइंसाइड किया है 19 से, 25 किया है कोइंसाइड 24 से, 50 किया है कोइंसाइड 49 से, तो आपको एन लेना है 50, एन लेना है 25, एन आपको लेना है 20। तो ऐसा केस में आपको, या अगर आपको 10 बोला है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 9 मेन स्केल डिवीजन, तो उस केस में आपको एन का वैल्यू 10 लेना है। लोग बस बेसिक ये याद रखना कि ये लिस्ट काउंट बराबर एक्स बाई एन हमेशा वैलिड नहीं है, सिंपल सी कहानी है। लेकिन वो 1 MSD माइनस 1 BSD इक्वल टू लिस्ट काउंट वो हमेशा वैलिड है, और ये जो मैंने बताया वो स्पेशल केस था। अब ये हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग काउंट करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि रीडिंग इक्वल टू जो भी आपके वर्नियर कैलिपर का रीडिंग होगा वो होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब हम सीखते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं हम लोग मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग। चलो तो रीडिंग फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक लिया है एग्जाम्पल। ये हमको सिचुएशन दिया हुआ है जहाँ पे मैंने जब वर्नियर कैलिपर अपना रखा है तो कुछ ऐसा सिचुएशन बना है। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि मेरा वर्नियर स्केल कहाँ है। देखो तो ये जो ऊपर है ये है मेन स्केल, ये जो नीचे है ये है आपका वर्नियर स्केल। ओके, तो हमने चेक किया कि मेरा वर्नियर स्केल यहाँ से, देखो ये जो मेरा वर्नियर वाला स्केल था वो कहीं इधर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, और वर्नियर जो स्केल का जीरो है वो कहीं यहाँ पे होगा। इसमें आपको उसका 0 1 2 3 मार्क नहीं किया हुआ है, लेकिन इसका जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा वर्नियर स्केल का। अब हमने बोला कि रीडिंग बराबर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, तो आपको चेक करना होगा कि जो मेरा वर्नियर स्केल का जीरो है वो कहाँ है। बिल्कुल यहाँ पे हमको यहाँ पे दिख रहा है कि वर्नियर स्केल का जीरो ये अब इस लाइन पे। अब इससे पहले वर्नियर स्केल के जीरो से पहले जो भी आपका रीडिंग होगा आपको वो लेना है मेन स्केल का रीडिंग। इसका मतलब देखो क्या होगा, देखो तो ये था जीरो और ये है वन, ये आपका है जीरो और ये है वन। और देखो तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया, हालांकि इसको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था कि ये जो आपका ये जो लार्ज है डिवीजन ना, ये आपका है सेंटीमीटर जीरो, फिर आपका है 1 सेंटीमीटर, ये आपका है 2 सेंटीमीटर, ये आपका है 3 सेंटीमीटर। और इस 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में देखो तो आपका 10 इक्वल डिविजन होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये जो आपका वन स्मॉल हेड डिवीजन वो आपका शो कर रहा है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिवीजन ऑन मेन स्केल, या फिर आप उसको 1 मिलीमीटर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी ये है। तो आपको लेना है सबसे पहले मेन स्केल का रीडिंग। तो हमने देखा कि वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पे था, तो इससे पहले जो भी होगा जो भी है रीडिंग तो क्या है वो आपका देखो 1 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे कि मेन स्केल रीडिंग इज 1 सेंटीमीटर प्लस। अब आपको इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना होगा। आपको इसका लीस्ट काउंट सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं इंस्ट्रूमेंट का। तो लीस्ट काउंट देखो सिंपल सी कहानी ये है, और हमको क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया कि इसका मेन वर्नियर स्केल का कितना डिवीजन मेन स्केल के कितने से कोइंसाइड किया। तो हम लोग मान के चल रहे हैं जनरल केस, जहाँ पे एन वर्नियर स्केल डिवीजन एन माइनस वन मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड किया होगा। तो उस केस में हम लोग लिस्ट काउंट एक्स बाई एन से फाइंड कर सकते हैं। और एक्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, तो कितना है वो आपका है 1 मिलीमीटर, वो आपका 1 सेंटीमीटर नहीं है, वो आपका है 1 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 तो और डिवीजन था। तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई एन, कितना है तो एन आपका होता है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, या फिर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इतना वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ एन माइनस वन। तो यहाँ पे आपको अगर उस तरह से बोलना होता तो बोलता कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 9 मेन स्केल डिवीजन। तो देखो यहाँ पे 10 तो ही होगा,
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैंने यहाँ पे दिया 10, तो यहाँ पे आ गया 0.1 मिलीमीटर। तो मेरा ये सबसे सिंपल वाला वर्नियर कैलिपर था, 0.1 मिलीमीटर। अब हमने जो यहाँ पे लिया है मेन स्केल रीडिंग, वो हमने लिया है सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ पे जो हमने लिस्ट काउंट फाइंड किया है वो हमने फाइंड किया है मिलीमीटर में। तो आपको अच्छा ये होगा कि आप इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लो, तो ये आपको हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको अगर ऐड करना है तो सेम यूनिट में रखना होगा। ओके, तो ये आपका आ गया लिस्ट काउंट, या जिसको आप वर्नियर कांस्टेंट बोलते हो, वो आपका आ गया 0.01 सेंटीमीटर। अब आपको वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए चेक करना होगा कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कंप्लीटली कोइंसाइड किया है। तो देखो, तो हमको ये दिख रहा है कि ये वाला जो डिवीजन है वर्नियर, देखो ये सब लोग यहाँ पे, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सबको ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि पांचवा जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है वो कंप्लीटली मेन स्केल से कोइंसाइड किया है। तो जो नंबर कोइंसाइड किया आप वो नंबर ले लो, तो यहाँ पे पांचवा किया तो हम ले लिया पांचवा, 5 और इनटू लिस्ट काउंट, तो 0.01 सेंटीमीटर। अब बस आप इसको ऐड कर दो, तो 1 प्लस 0.05 सेंटीमीटर, तो आपका जो रीडिंग आएगा वो आएगा 1.05 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया रीडिंग ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर। बेसिक कंसेप्ट तुमको अगर पता है तो फिर सिचुएशन कैसा भी हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो फॉर्मूलाज आते हैं वो मैक्सिमम केस में आते हैं फॉर स्पेशल केस, तो बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं, फिर केस जैसे ही होता है चेंज उनको कंफ्यूजन होने लगता है। अब देखो ध्यान से, हम लोग को पता है कि कोई भी मेरा अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें कुछ ना कुछ एरर हमेशा होता है, कुछ ना कुछ गलती हमेशा होता है। अब हम लोग जब भी कोई लेते हैं रीडिंग, तो हमेशा 100% सही नहीं आता है, उसमें गलती हो सकता है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट का हो, या हो सकता है कि आप जो आपका भी कुछ गलती हो सकता है। आपका गलती कैसे होता है कि जब भी आपको, अगर आपने कभी अगर लैब किया होगा तो सजेस्ट किया जाता है कि आप जो स्केल का लेंथ कर रहे हो ना मेजर, तो आप उसको देखो नॉर्मली, आपको उसको देखना चाहिए एकदम नॉर्मली। आप अगर कुछ उसको एंगल से देखो तो फिर आपको सही नहीं मिलता है रीडिंग, तो वो आपका हो सकता है गलती, या जो मेरा स्केल है जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है उसका भी गलती होता है। तो वैसे ही इस वर्नियर कैलिपर्स का भी में भी कुछ गलती होता है, उसमें भी कुछ होता है एरर, और उसको हम बोलते हैं जीरो एरर। इसका आइडिया आपको होगा, जीरो एरर। तो पिछला जो मैंने क्वेश्चन लिया था वहां मैंने मान के, हम ऐसा मान के चले थे कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं है, मेरा इंस्ट्रूमेंट जीरो एरर फ्री है, लेकिन हो सकता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर हो। अब क्या होता है जीरो, क्या होता है मतलब ऑफ जीरो एरर, तो वो देखो, देखो आपको करना क्या होता है ना, कि जब हमने आपको वर्नियर कैलिपर्स का डायग्राम दिखाया था तो वहां पे दो जॉ थे, आपने देखा होगा कि एक जॉ आपके फिक्स होते हैं और सेकेंड जॉ होते हैं जो कि आपका वो वर्नियर था ना स्केल, वर्नियर वर्नियर स्केल के साथ होते हैं कनेक्टेड, तो आप उनको मूव कर सकते हो। तो जब भी आपको लेना होता है रीडिंग, तो पहले सबसे मेरा पहला काम होता है कि आप उसका लिस्ट काउंट फाइंड कर लो और देख लो कि उस इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर है कि नहीं है। तो जीरो एरर चेक करने के लिए हम लोग दोनों जॉ को टच कराते हैं। देखो जैसे दो जॉ, दोनों जॉ को हम लोग टच कराएंगे। मैं अगर तुमको चाहूँ उसका पिक्चर शो करना तो मैं एक बार, एक मिनट टाइम दो मेरे को। ये है डायग्राम ऑफ एक्चुअल वर्नियर कैलिपर जो हम लोग लैब में यूज करते हैं। हालांकि इसमें तुम्हारा जो नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे तुमको जो आ रहा होगा नंबर ऑफ डिवीजन, वो 10 से ज्यादा है, जो मैंने तुमको बताया भी था, ज्यादा हो सकता है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जॉ आपका फिक्स रहता है और ये जॉ जो है वो आपका मूव कर सकता है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि इस जॉ को इससे टच कराना है। ये अभी फिलहाल हम किसी चीज का डायमीटर कर रहे हैं मेजर, तो इसलिए इस बीच में हमने कोई वो चीज रखा हुआ है, लेकिन आपको करना क्या होता है कि इस जॉ को इसमें आपको टच कराना है और तब आपको चेक करना है। तो ठीक है, तो मैंने इन दोनों को टच कराया, तो मैं साइड करता हूं, इनको मैंने टच कराया। अगर टच कराने के बाद मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक साथ कोइंसाइड कर जाए, एक लाइन पे आ जाए, तब हम बोलते हैं कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो जीरो एरर फ्री है, उसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। अब ये जो जीरो आपका एरर होता है वो होता है दो टाइप का, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अगर आपका मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं किया है और वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट साइड में है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, उस केस में हम लोग बोलते हैं कि उसमें पॉजिटिव
जीरो एरर है, उसमें क्या है, उसमें पॉजिटिव जीरो एरर है। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो जीरो एरर फाइंड करने का जो आपका तरीका होता है कि जब आपने दोनों जॉ को टच करा है तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा होगा, अच्छी बात है। अब आपको ये चेक करना होगा कि उन दोनों का जीरो तो कोइंसाइड नहीं किया, मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो तो कोइंसाइड नहीं किया है, लेकिन जीरो के अलावा कोई और दूसरा स्केल होगा जो कोइंसाइड कर रहा होगा। जैसे देखो यहाँ पे ये था आपका जीरो, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे क्या था कि चौथा वर्नियर स्केल का जो था डिवीजन वो आपके मेन स्केल से कंप्लीटली कोइंसाइड कर रहा था। तो आपको फिर से वो नंबर काउंट करना है, तो किया चौथा तो मैंने लिख दिया 4, और इसमें इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, बस इसमें इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो मैंने यहाँ पे वर्नियर कैलिपर लिया है इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर, तो मैं लिखूंगा कि 4 इंटू 0.1, तो आपका आ जाएगा 0.4 मिलीमीटर। ये क्या है, 0.4 मिलीमीटर इज द जीरो एरर, और कैसा, पॉजिटिव जीरो एरर। कैसा है आपका, ये आपका पॉजिटिव जीरो एरर है। ओके ओके। सिमिलरली नेक्स्ट आपका है निगेटिव जीरो एरर। इस केस में फिर से आपका दोनों स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं करेगा, लेकिन इस केस में वर्नियर स्केल का जीरो, देखो जो यहाँ पे नीचे में जो है वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड में होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे निगेटिव जीरो एरर है। और वैल्यू फाइंड करने का तरीका सेम है, निगेटिव जीरो एरर का वैल्यू भी फाइंड करने का तरीका सेम है। आपको चेक करना होगा इस वर्नियर स्केल पे कौन सा जो है आपका डिवीजन वो कोइंसाइड किया है, तो हमको दिख रहा है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, सातवां किया है कोइंसाइड, तो मैंने लिख दिया सातवां नंबर, और इंटू इसका लिस्ट काउंट, तो इसका भी लिस्ट काउंट 0.1 ही है। और यहाँ पे आपका हमने माना है निगेटिव जीरो एरर, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया माइनस, तो आपका आ जाएगा -0.7 मिलीमीटर। सो दिस इज द पॉजिटिव एरर इन सेकंड केस। इन थर्ड केस आपका है निगेटिव जीरो एरर। और ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं जीरो एरर। तो जब भी आपको इंस्ट्रूमेंट मिलता है तो हम लोग उसका लिस्ट काउंट और उसका जीरो एरर पहले फाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग लेते हैं रीडिंग। अब जीरो एरर जैसे ही आपके इंस्ट्रूमेंट में आ गया, तो इससे पहले जो हमने रीडिंग लिया था उसमें हमको थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। तो देखो हम लिखते हैं कि ट्रू रीडिंग, ट्रू जो आपका आएगा रीडिंग, वो जो आपने पहले सीखा है आप तो पहले करना वैसे ही। देखो मतलब क्या कि मेन स्केल रीडिंग जो हमने किया था प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग जो हमने किया था, इससे पहले हमने वही सीखा था कि मेन स्केल कैसे लेते हैं रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं। अब आपको अगर इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर था तो आपको और एक्स्ट्रा कुछ काम करना होगा, और हम लोग करते हैं क्या, हम लोग जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम लोग जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड विथ साइन। हम लोग जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं विथ साइन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जीरो एरर पॉजिटिव था, अगर आपका जीरो एरर पॉजिटिव था, तो यहाँ पे आपको लेना होगा माइनस एंड पॉजिटिव में जो आपका आया था ना 0.4 मिलीमीटर जीरो एरर, ये मतलब कि इस वैल्यू में से आपने जो रीडिंग लिया था उसमें से आपको इसको माइनस करना होगा। अगर आपका जीरो एरर पॉजिटिव था तो आपके रीडिंग में से उस जीरो एरर को माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर आपका जीरो एरर निगेटिव था, जैसे मान लो कि अगर आपका जीरो एरर निगेटिव था, तो मेरा जो ट्रू वैल्यू आएगा वो आएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर विथ साइन। तो हमने चेक किया था कि इन सेकेंड केस जो मेरा था वो जीरो एरर वो था -0.7, तो हमने लिख दिया -0.7। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तब यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो सिंपल सी कहानी आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर जीरो आपका एरर पॉजिटिव है तो रीडिंग वाले वैल्यू में से उसको माइनस कर दो, किसको, जीरो एरर को। अगर आपका जीरो एरर निगेटिव था तो रीडिंग में उसको ऐड कर दो। तो आप सिंपल ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कुछ भी अबाउट जीरो एरर तो हम लोग मान के चलते हैं वहां पे नहीं है जीरो एरर। जब तक मेरे को मेंशन नहीं किया रहा है तो हम लोग नहीं लेंगे। हाँ मेंशन किया रहा है तो हम लोग उसको लेके अपना काम करेंगे सब कुछ। देखो एक इस पे क्वेश्चन करते हैं फिर और क्लियर हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि तुमको इसका फाइंड करना है जीरो एरर। सबसे पहले तो तुम चेक करके ये बताओ कि इसका जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो देखो ये है जीरो ऑफ मेन स्केल डिवीजन,
और ये है जीरो ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, और हमको साफ साफ दिख रहा है कि वर्नियर स्केल का क्या है जीरो, थोड़ा सा राइट साइड में है, मतलब यहाँ पे मेरा पॉजिटिव जीरो एरर है ना, बोलो तो, है ना, देखो। अब तुमको अगर इसका वैल्यू फाइंड कर अब तुमको अगर अब तुमको अगर इसका वैल्यू फाइंड करना होगा तो तुमको चेक करना होगा कि इसका कौन सा वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड किया है। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड किया, तो देखो तो, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा, हमको तीसरा कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा है, और तुम लोग को दिखा। हाँ, ये थर्ड वाला कोइंसाइड करता हुआ हमको, हाँ, तीसरा, इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो जीरो एरर लिखेंगे वो क्या होगा, 3 × लीस्ट काउंट, यही ना, 3 × लीस्ट काउंट। अब हमको इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना हो, तो देखो हमको बोला है इस क्वेश्चन में कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 9 मेन स्केल डिवीजन, मतलब सिंपल n VSD इक्वल टू n-1 MSD। तो हमने जो सिंपल फॉर्मूला सीखा था लीस्ट काउंट के लिए, वो हम लोग यूज कर सकते हैं, तो क्या होगा, लिस्ट काउंट इक्वल टू x/n, और बहुत सारे केस में आपका ऐसा ही होता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेते हो, तो लिस्ट काउंट बराबर x/n। तो यहाँ पे क्या होता है, x स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, और मेरे को क्वेश्चन में देखो दिया है कि मेन स्केल, देखो इधर, 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 मिलीमीटर। मैं इसको जूम करता हूँ, क्वेश्चन में दिया है कि 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 मिलीमीटर, देखो यहाँ पे दिख रहा है 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 मिलीमीटर, तो मतलब जहाँ पे एक्स है वहां हम लेंगे 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर/10, तो आपका लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। तो इस केस में जो मेरा जीरो आएगा एरर, वो आपका पॉजिटिव है, और कितना हो जाएगा, +3 × 0.1, तो +0.3 मिलीमीटर इज द पॉजिटिव एरर। बोलो ठीक है ना, बोलो ठीक है ये। चलो ये है अपना सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे बोला कि द वर्नियर कैलिपर्स ऑफ एग्जाम्पल वन मतलब कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसका हमको लिस्ट काउंट कितना मिला था, हमको उसका मिला था लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर, और उसका जो पॉजिटिव जीरो एरर मिला था वो हमको मिला था कितना, बोलो, हमको मिला था +0.3 मिलीमीटर, था ना, मिला था। हाँ, तो बोला है कि द वर्नियर कैलिपर्स ऑफ एग्जाम्पल 1, मतलब जो आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी को आपको लेना है यहाँ पे, तो उसका हमको पता था लिस्ट काउंट और उसका पॉजिटिव जीरो एरर। इज यूज टू मेजर द एज ऑफ अ क्यूब, देखो ये तुमको क्यूब दिख रहा है, उसका हम एज कर रहे हैं मेजर, एज लेंथ। द रीडिंग आर सोन इन द फिगर 4, फाइंड द एज लेंथ ऑफ द क्यूब, तुमको इसका एज लेंथ बताना है, तो एज लेंथ बताने के लिए हम यहाँ लिखेंगे ट्रू रीडिंग, तो क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग एंड माइनस जीरो एरर विथ साइन। तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे मेरा जीरो एरर पॉजिटिव था, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इसका मेन स्केल कितना का रीडिंग है, तो मेन स्केल के लिए क्या आपको चेक करना होगा, सबसे पहले कि वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ पे है, तो ये रहा मेरा वर्नियर स्केल का जीरो। अब वर्नियर स्केल के जीरो से पहले जितना भी आपका मेन स्केल का होगा रीडिंग, आपको सब ले लेना होगा। तो देखो ये था रहा वर्नियर स्केल का जीरो, तो इससे पहले हमको यहाँ तक मिल रहा है, देखो यहाँ तक हमको मेन स्केल यहाँ तक मिल रहा है, और ये जो आपको दिया है, ये आपका है 0 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका है 2 सेंटीमीटर, है ना, तो 2 सेंटीमीटर, तो देखो 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, टू के बाद देखो 1 2 3 4 5, मतलब कि मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो 2.5 सेंटीमीटर या फिर 25 मिलीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर या फिर 25 मिलीमीटर, अब आपका मर्जी है, आप उसको सेंटीमीटर में लिखो या फिर आप उसको लिखो मिलीमीटर में। तो चलो मैं इसको लिखता हूँ मिलीमीटर में, आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में भी आप इसको लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हमने लिस्ट काउंट और जो जीरो एरर है वो हमने मिलीमीटर में फाइंड करके रखा है, इसलिए मैंने ये भी मिलीमीटर में ही ले लिया। तो ये आपका हो गया 25 मिलीमीटर इज द मेन स्केल रीडिंग। अब हमको फाइंड करना होगा वर्नियर स्केल रीडिंग, तो वर्नियर स्केल के लिए हमको पहले चेक करना होगा कि इस वर्नियर का कौन सा कोइंसाइड किया है, तो देखो मैंने चेक किया, स्टार्ट किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, देखो जो कोइंसाइड किया है वो हमको थोड़ा सा ज्यादा डार्क लाइन से शो किया हुआ है, देखो तो सब लोग यहाँ पे,
जो कोइंसाइड किया है उसको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डार्क लाइन से शो किया हुआ है। तो मेरा क्या था, सातवां सातवां जो था, सेवेंथ था डिवीजन, वो कोइंसाइड किया है मेन स्केल से। सेवेंथ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल। तो इसका मतलब हम जो नंबर लेंगे वो हम लेंगे 7। हम नंबर लेंगे 7, तो 7 इंटू लीस्ट काउंट, तो कितना आया था 0.1 मिलीमीटर, माइनस जीरो एरर विथ साइन, तो कितना था मेरा, जीरो एरर आया था प्लस 0.3, तो विथ साइन तो माइनस प्लस आपका माइनस ही हो जाएगा, तो 0.3 मिलीमीटर। अब आपको यहां से आंसर मिल जाएगा 25 मिलीमीटर प्लस 0.7 मिलीमीटर माइनस 0.3 मिलीमीटर। तो जब आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करो तो आंसर आएगा 25.4 मिलीमीटर। ये आपका हो गया ट्रू रीडिंग, और ये आपका हो जाएगा एज ऑफ द, एज लेंथ जो होगा उसका एज लेंथ ऑफ द क्यूब। बोलो ये ठीक है यहाँ पे कहानी, जल्दी से बोलो। क्वेश्चन है कि एन डिविजन्स ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स कोइंसाइड विथ n प्लस 1 डिविजन्स। अब देखो यहाँ पे मेरा n एंड n माइनस 1 वाला केस नहीं है ना, ये केस आपका हो गया है थोड़ा सा अलग। मतलब कि इस क्वेश्चन के हिसाब से कुछ ऐसा बोल रहा है कि 11 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 10 डिवीजन ऑन मेन स्केल, या सिंपल आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि n प्लस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, और जो हमने सीखा था, आपको बताया था x बाई एन वाला, वो था कि n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन। तो वही मैंने बोला कि ये जो आपका वो स्पेशल केस के लिए था, जैसे ही केस चेंज कर जाए तो x बाई एन से लिस्ट काउंट मत फाइंड करना, तो आप तुमको जो बेसिक आइडिया था उससे सॉल्व करना होगा। तो n division on the main scale of a vernier calipers coincide with n plus 1 divisions on the vernier scale if each division on the main scale is of a units। इसका मतलब ये हुआ कि वन मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू आपको a दिया हुआ है। ठीक है, वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू a। डिटरमाइन द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, आपको इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट फाइंड करना है। अब हमने बोला कि आप इसके लिए यूज करो अपना बेसिक कंसेप्ट कि लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स करना होगा यूज, कि अगर 10 में 11 का इतना तो एक का कितना, अब यहाँ से यही यूज करके तुमको फाइंड करना होगा लिस्ट काउंट। और ये क्वेश्चन तुम्हारा IIT JEE 2003 का है। एक्चुअल में इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल ही आता है, इस इंस्ट्रूमेंट वाले से, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है। तो तुम लोग ये क्वेश्चन खुद से करोगे ट्राई, कि हम सॉल्व कर दें? बोलो। अच्छा, तो जो अपना लिस्ट काउंट का बेसिक क्या था मेथड, कि वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, यही ना। और मैंने तुमको बोला कि तुम यहाँ पे लिस्ट काउंट का वैल्यू x बाई एन यूज मत करो। x बाई एन का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये मेथड यूज करते तो फिर अपना जो वैल्यू आता वो आता ए बाई एन प्लस वन। अगर हम इस मेथड से यूज करते तो मेरा आंसर आना चाहिए था ए बाई एन प्लस वन, यही ना। एक मिनट, हाँ एक मिनट रुक जा। हम अगर जो फॉर्मूला सीखे हैं कि लिस्ट काउंट बराबर एक्स बाई एन, तो अगर उससे सॉल्व करते तो मेरा आंसर ए बाई एन आना चाहिए। लेकिन इस केस में तुम लोग वैसे मत करना। तो यहाँ पे तुम यूज करना बेसिक कंसेप्ट कि लिस्ट काउंट इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। अब हमको क्वेश्चन में दिया है कि एन प्लस वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू एन मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से आ जाएगा कि वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू एन बाई एन प्लस वन, एन बाई एन प्लस वन मेन स्केल डिवीजन, यही ना। देखो यहां से ये आ जाएगा, और तो ये हमको मिल गया वन वर्नियर स्केल डिवीजन। अब हमको फाइंड करना है लिस्ट काउंट, तो हो जाएगा वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, और जहाँ पे वर्नियर का था वहां पे लिख दो एन बाई एन प्लस वन MSD। यहाँ से MSD हो जाएगा कॉमन, तो हो जाएगा वन माइनस एन बाई एन प्लस वन। जब तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा मेन स्केल डिवीजन एन प्लस वन माइनस एन बाई एन प्लस वन।
मतलब कि यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 1/n+1 इंटू मेन स्केल डिवीजन। और हमको क्वेश्चन में दिया है कि मेन स्केल जो तुम्हारा डिवीजन का वैल्यू है वो है तुम्हारा a, तो ये जाएगा a/n+1। तो a/n+1 इज द लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे तुम लोग a/n यूज मत करना कि a/n, ठीक है। तुमको जब भी अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो जहाँ पे तुमको ऐसा दिया रहे कि 10, मान लो कि मतलब अगर कहीं ऐसा है कि 10 किया है कोइंसाइड 9 से, 20 किया है 19 से, 25 किया है 24 से, 50 किया है 49 से, तो वहां पे हम सिंपल x/n से कर लेंगे। लेकिन कहीं अगर तुमको ऐसा मिल जाए कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 8 मेन स्केल डिवीजन, फिर उस केस में तुमको ऐसे बेसिक वाले से ही मेथड से तुमको सॉल्व करना होगा। और यहाँ भी मेरा क्या बोला था कि n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ n मेन स्केल डिवीजन, तो हमने बेसिक कंसेप्ट से इसको सॉल्व किया। देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन का एग्जाम्पल है जहां पे मतलब क्या बोले कि आपको थोड़ा सा लॉजिक अपना यूज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही आसान आता है, सारा ही क्वेश्चन यहाँ पे आसान आता है। सबका बेसिक कंसेप्ट आपका वही है कि लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट का कंसेप्ट आपका चेंज नहीं करेगा, लेकिन उसी को क्वेश्चन में वो कैसे चेंज कर सकता है, घुमा घुमा के दे सकता है। देखो उसका ये एग्जाम्पल है। क्वेश्चन को एक बार हम लोग रीड करते हैं कि द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स विथ नो जीरो एरर। तो सबसे पहले हमको बोल दिया कि इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है, तो आपको एक चाप तो खत्म हो गया। उसके बाद it is found that zero of vernier scale lies between 5.10 centimeter and 5.15 centimeter। देखो सबसे पहला जो तुमको दिमाग लगाना है वो यहाँ लगाना है। बोला है कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर। 5.1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल, मतलब कि वर्नियर स्केल मेरा कहीं यहां से स्टार्ट हो रहा होगा। देखो वर्नियर स्केल का जीरो कहीं यहां से स्टार्ट हो रहा होगा। तो पहला तो इस क्वेश्चन देख के मेरे को ये पता चल गया। अब तुम ये इंफॉर्मेशन जान के तुमने कंक्लूजन क्या निकाला? तुमने ये इंफॉर्मेशन देख के कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो 5.10 सेंटीमीटर और 5.15 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा है, इससे तुमने कंक्लूजन क्या निकाला? तो इससे जो पहला कंक्लूजन तो ये आएगा कि मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 5.10 सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि हमने तुमको कहा था ना कि तुम पहले चेक करना वर्नियर स्केल का जीरो, और उसके पहले वाला मेन स्केल पे जो भी होगा रीडिंग आपका होता है मेन स्केल रीडिंग। तो ये आपको मिल गया मेन स्केल रीडिंग इज 5.10 सेंटीमीटर। और एक यहाँ से आप यहाँ से बात निकाल सकते हो कि अगर ये मेरा वर्नियर स्केल इस 5.10 और 5.15 के बीच में लाई किया है, इसका मतलब ये हुआ कि 5.10 के बाद जो नेक्स्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल है वो 5.15 सेंटीमीटर ही है। समझे कि नहीं समझे? बोलो जल्दी से बोलो। हाँ मतलब कि इस ये जो मेरा अपना मेन स्केल है उसमें 5.10 सेंटीमीटर के बाद नेक्स्ट जो रीडिंग है वो 5.15 सेंटीमीटर ही है। यहां से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वन मेन स्केल डिवीजन इज नथिंग बट 0.05 सेंटीमीटर। बोलो पक्का, है ना? हाँ बिल्कुल। तो देखो ये क्वेश्चन पढ़ के तो तुमको यहाँ पे सिंपल में नहीं दिया, बस तुमको थोड़ा सा बोल दिया कि अब आप थोड़ा और आप और सोचो, आप अपना थोड़ा दिमाग और लगाओ। तो हमने जब ये डायग्राम बनाया तो देखो मैंने अपना दिमाग लगा के ये बोल दिया कि इसका मेन स्केल रीडिंग 5.10 सेंटीमीटर है, इसका वन मेन स्केल डिवीजन है 0.05 सेंटीमीटर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। अब बोला उसके बाद कि द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन। अब बोला कि वर्नियर स्केल के पास टोटल 50 डिवीजन थे। तो चलो मैंने इसको मान लिया कि वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन। चलो इसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल एन, ओके। इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। अब आपसे ये नहीं बोला कि उस वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितना है, लेकिन आपको थोड़ा सा घुमा के बोला कि उस वर्नियर स्केल में 50 डिवीजन थे और उन 50 डिवीजन का जो लेंथ था वो था इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। तो आप अब यहाँ से वन वर्नियर स्केल डिवीजन भी फाइंड कर सकते हो। तो आपको डायरेक्टली तो नहीं दिया लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया, तो हम लोग फाइंड तो कर ही लेंगे। तो हमने फाइंड किया कि वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू
2.45 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50। पक्का ना? अब इसको अब सॉल्व कर लो, यहाँ से जो भी आएगा वो आपका आ जाएगा 1 VSD। ये मेरा आ रहा है 0.049, या चलो मैं इसको 0.05 ही लिख लेता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, ये आएगा क्या? मैं इसको 0.049, चलो इसको मैं 0.049 ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये मेरा बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इसको मैं लिखता हूँ 0.049, यहाँ से आएगा 0.049 सेंटीमीटर। दिस इज वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तुम लोग इसको राउंड ऑफ मत करना भाई, क्योंकि हो सकता है कि मेरा ये जो वर्नियर कैलिपर हो इसका लीस्ट काउंट बहुत कम हो। तो अगर लीस्ट काउंट बहुत कम है मतलब कि ये मेरे को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा, तो यहाँ पे तुम लोग इसको राउंड ऑफ मत करना। तो यहाँ से आया कि 1 MSD बराबर 0.05 सेंटीमीटर एंड 1 VSD इक्वल टू 0.049 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग लीस्ट काउंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो बोलो कितना आएगा लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट इज 1 MSD माइनस 1 VSD। हो गया। तो 0.05 माइनस 0.049 सेंटीमीटर। अब तुम इसको सॉल्व कर। 0.001 सेंटीमीटर, दिस इज अ लिस्ट काउंट। समझे ना? दिस इज अ लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। अब हमको इसका लिस्ट काउंट मिल गया। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा कि उसका डायमीटर क्या है, मतलब कि हमको फाइंड करना है इसका रीडिंग। तो उसके लिए मेरे को और भी दिया है इंफॉर्मेशन कि द 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विथ वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। मतलब कि वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे, एक मिनट, वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे 24th वाला स्केल उसका कोइंसाइड किया है, तो 24 एंड इनटू इसका लिस्ट काउंट, तो 0.001 सेंटीमीटर। अब तुम इसको सॉल्व कर। तो ये आपका आ गया वर्नियर स्केल रीडिंग, है ना? बोलो, ये आपका आ गया वर्नियर स्केल रीडिंग। अब हमको मेन स्केल का जो था रीडिंग पहले से पता है, हमको वर्नियर स्केल भी पता चल गया। तो रीडिंग के लिए इन दोनों को ऐड कर दो। तो रीडिंग के लिए इन दोनों को ऐड करो। तो रीडिंग बराबर मेन स्केल रीडिंग 5.10 सेंटीमीटर प्लस 0.024 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका आ जाएगा 5.124, 5.1240 5.124। हाँ, तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है 5.124, ठीक है। तो 5.124 सेंटीमीटर। तो 5.124 सेंटीमीटर इज द आंसर। बोलो, चल देखिए अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को एक बार हम रीड करते हैं कि द एज ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स। और बोला है कि 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। मतलब अपना काम हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिस्ट काउंट इक्वल टू x/n से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और बोला है कि 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, मतलब कि हमको x का वैल्यू दिया है 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर/10, तो 0.1 मिलीमीटर इज द लिस्ट काउंट। हमको इसका लिस्ट काउंट मिल गया। सबसे पहला काम फाइंड कर लो इसका लिस्ट काउंट। और क्वेश्चन में अगर तुमको जीरो, वो जो आपका होता है एरर, उसके बारे में मेंशन नहीं किया तो आप वो मत लेना, मान लो कि है ही नहीं वहाँ पे। तो लिस्ट काउंट हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है कि द मेन स्केल डिवीजन रीडिंग इज 10। हमको बोला है कि मेन स्केल रीडिंग इज आपका है 10। ओके, इज 10। मेन स्केल रीडिंग 10 है तो आप उसको ले लो 10 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग इज 10 मिलीमीटर, 10 सेंटीमीटर मत लेना, क्योंकि आपसे यहाँ बोला है कि 1 स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, और बोला है कि द मेन स्केल डिवीजन रीडिंग इज 10। अब वो स्मॉलेस्ट का ही बात कर रहा है, वो लार्ज वाले की बात नहीं कर रहा है। तो आपका हो जाएगा 10 मिलीमीटर। और बोला है एंड 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल वाज फाउंड टू बी कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। 1 डिवीजन का मतलब ये पता कि उसका पहला जो है डिवीजन वही आपका किया है कोइंसाइड। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि वर्नियर स्केल रीडिंग इज लिस्ट काउंट 0.1 इनटू पहला ही जो वर्नियर स्केल का था वो किया है कोइंसाइड, तो हो जाएगा यहाँ पे 1, या हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर।
मतलब कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि द एज ऑफ क्यूब, जो एज होगा वो आपका हो जाएगा मेल स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, हो जाएगा 10 मिलीमीटर प्लस 0.1 मिलीमीटर। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 10.1 मिलीमीटर। 10.1 मिलीमीटर ये आपका हो गया एज। ओके, लेकिन आपसे पूछा क्या है वो देखो, बोला है कि द मास ऑफ द क्यूब इज 2.736 ग्राम, कैलकुलेट द डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर का भी ध्यान रखना होगा। और हमको पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो हमको मास पता है, ग्राम में कोई चाप नहीं है। हमको इस क्यूब का अगर वॉल्यूम फाइंड करना होगा तो हमको लिखना होगा ए क्यूब, और ए हो जाएगा उसका एज लेंथ, और एज लेंथ हमको मिला हुआ है मिलीमीटर में, लेकिन हमको फाइंड करना है डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो अच्छा ये होगा कि आप एज को भी चेंज कर लो सेंटीमीटर में। तो मैं इसको लिख दूंगा 1.01 सेंटीमीटर। आप देखो कि ये यूनिट चेंज करते समय मैंने सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं किया है, पहले भी 3 है और बाद में भी 3 है। तो आप इसको 1.01 आसानी से लिख सकते हो। तो ये हमको मिल गया इसका एज ए। ए का वैल्यू हो गया 1.01 सेंटीमीटर। अब तुम फाइंड कर लो इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब, तो यहाँ मतलब यहाँ से आ जाएगा 1.01 सेंटीमीटर का क्यूब। और मैंने कहा था कि जब भी तुम लोग ऐसा कुछ चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे जिस चीज को मैंने मल्टीप्लाई किया है उसमें से सबसे जिसका कम होता है सिग्निफिकेंट फिगर, आपका मल्टीप्लाई वाले वैल्यू का भी उतना ही आता है। तो यहाँ पे हमने बस बार बार एज लेंथ से ही किया मल्टीप्लाई, तो उसका 3 ही था सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कि आपका जो वॉल्यूम आएगा उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो ये करने के बाद मेरा जो हमको पता है कि वैल्यू कितना है, इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ। वैल्यू आने वाला है 1.03, 1.03 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। वैल्यू आपका आएगा 1.03 सेंटीमीटर। अब ये हमको मिल गया वॉल्यूम, ये हमको मिल गया वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। और मास कितना दिया है हमको, मास दिया हुआ है 2.736 ग्राम, 2.736 ग्राम। अब देखो ध्यान से एक बात, अब हमको फाइंड करना है डेंसिटी, तो हम लिखेंगे मास बाई वॉल्यूम। तो 2.736 ग्राम डिवाइडेड बाई 1.03 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फिर से आप दो क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हो, और सिग्निफिकेंट फिगर में आपका सिग्निफिकेंट फिगर को आपको सब मान के काम करना है। तो हमने क्या बोला था कि जब किसी दो चीज को मल्टीप्लाई या करते हैं या फिर हम लोग डिवाइड करते हैं तो जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो, फाइनल आंसर का भी उतना ही होना चाहिए। तो मास में है 4 सिग्निफिकेंट फिगर और आपका डेंसिटी में है 3। तो मेरा जो सॉरी वॉल्यूम में है 3, तो आपका डेंसिटी में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही आना चाहिए। तो पहले तो आप सिंपली इसको कर दो डिवाइड। तो इसको डिवाइड करने के बाद आएगा, एक मिनट, ये आपका आ जाएगा 2.6563 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमको सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है, तो हमको यहाँ पे 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। मिनट, डेंसिटी में हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, मतलब कि हमको वैल्यू चाहिए अप टू 5 ओनली, अप टू 5 ओनली। तो मेरे को 6 को हटाना होगा, और 6 क्या है, 5 से ज़्यादा है तो उसका पहले वाला वैल्यू 1 से कट जाएगा इंक्रीज। तो मतलब का आपका आंसर आने वाला है 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए। तो इस क्वेश्चन में क्या था, आपका वर्नियर जो कैलिपर्स था उसका भी आ गया यूज, प्लस जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा था उसका भी यूज आ गया। तो ऐसे कंबाइन करके भी क्वेश्चन आते हैं। बोलो ठीक है ना। और ये भी क्वेश्चन आपका जेई का था, ये भी क्वेश्चन आईआईटी जेई में कभी आया था। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन यहाँ से आता है, बस तुमको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए।